हैदर से कोई हमारी पार्टी का संबंध नहीं है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा की सचिन मीणा इन दिनों काफी चर्चा में हैं। दोनों को कभी फिल्म का ऑफर मिल रहा है तो कभी कोई नौकरी का प्रस्ताव भेज रहा है। इस बीच हद तो तब हो गई जब सीमा हैदर के चुनाव लड़ने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। सीमा को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर मासूम ने पार्टी में शामिल करने की मंशा जताई है। उन्होंने कहा कि सीमा को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश महिला विंग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उनका कहना था कि अगर सीमा निर्दोष पाई जाती है, उसके मासूम होने का कोई सबूत नहीं मिलता है और उन्हें अगर भारत की नागरिकता मिलती है तो उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा। सीमा हैदर जो पाकिस्तान की हैं, जो फिलहाल भारत में आई हुई हैं, अगर उनको क्लीन चिट मिलती है हमारे सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, कोई दोष उनके ऊपर साबित नहीं होता है और उनको भारत की अगर नागरिकता मिलती है तो बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सीमा हैदर का स्वागत है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है कि जिसको भारत की नागरिकता है वो कहीं भी चुनाव भी लड़ सकता है, पार्टी में शामिल भी हो सकता है। और वैसे भी अभी तक जो जांचें हुई हैं, जो एजेंसियों की जो जांचें हुई हैं, शायद अभी तो ऐसा कोई मुद्दा आया नहीं है कि कोई दोष उनके ऊपर साबित हुआ हो या ऐसा कुछ इशारा हो, ऐसा कुछ कि उनको कुछ दोषी करार दिया गया है या कोई जासूस है। तो मुझे लगता है कि अगर वो दोषी साबित नहीं होती हैं और उनको भारत की नागरिकता मिलती है तो उनको हम बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक अच्छा पद देंगे, क्योंकि एक अच्छी वक्ता तो हैं ही, वो अच्छी प्रवक्ता भी बन सकती हैं। और निकट भविष्य में अगर उनको नागरिकता मिलती है तो भारत की, ऐसा भी हो कि हम उनको अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन भी लड़ाएं, 2024 में भी चुनाव लड़ा सकते हैं, बशर्ते कि उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। क्या आप उनको चुनाव भी लड़वाएंगे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि अगर उनको भारत की नागरिकता मिलती है और वो दोष मुक्त होती हैं उनके ऊपर लगे आरोपों से, तो निस्संदेह और बिल्कुल हम उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वा सकते हैं, अगर उनकी इच्छा होगी तो। और मैंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की है अभी, और अपने जो उनके जो नजदीकी आदमी हैं उनसे खबर पहुंचवाई भी है। लेकिन चूंकि अभी एजेंसियां छानबीन कर रही हैं तो उसमें बहुत जल्दबाजी हम नहीं कर सकते हैं। हम अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं होता है और उनको भारत की नागरिकता मिलती है तो बिल्कुल उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक अच्छा पद दिया जाएगा और 2024 में उनको हम कोई भी चुनाव लड़ा भी सकते हैं। लेकिन अब इसे लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि सीमा हैदर के साथ हमारी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। वो पाकिस्तान से भारत आई हैं, उसे पार्टी में शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आखिरकार हमें उसे टिकट देना ही पड़ा तो ये भारत से पाकिस्तान तक का टिकट होगा। नहीं, सीमा हैदर से कोई हमारी पार्टी का संबंध नहीं है। सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में आ गई और जो गेम है उस गेम में मतलब उनकी पहचान सचिन मीना से हो गई और वो इतने बच्चों को लेकर इधर आई है। मुझे लगता है कि यहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ इंक्वायरी कर रही है। हमारे किशोर मासूम जी हमारे देवर गांव के मूल निवासी है और उसके बाजू में शायद वो सचिन मीना रहता था, तो उधर उन्होंने मतलब वैसा मुंबई में मेरा बंदर में रहता है किशोर मासूम, उन्होंने मुझे भी बिना पूछकर इसी तरह का स्टेटमेंट दे दिया है। तो सीमा हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बारे में डाउटफुल स्थिति है और उनको मतलब अगर टिकट देना ही है तो उनको इंडिया से उनको पाकिस्तान का टिकट हम देंगे, लेकिन यहाँ पार्टी का टिकट देने का सवाल नहीं है।